एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं बल्कि हर कोने में छुपा है। जहां मौत कभी इंसान का चेहरा पहनती है और कभी राक्षस का। ये है सुपरनैचुरल की दुनिया जहां भूत, शैतान, राक्षस कभी ख़त्म नहीं होते। और इस वीडियो में हम सीज़न 1 की बात करेंगे और एक स्पॉइलर सेक्शन भी है जो आप डिस्क्रिप्शन में तो देख ही सकते हैं। कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, सैम और डीन विंचेस्टर। डीन 4 साल का था और सैम 6 महीने का। उनका बचपन तभी ख़त्म हो गया था जब एक रहस्यमय ताकत ने उनकी माँ को मार डाला, वो भी जला के। इसके बाद उनके पिता जॉन विंचेस्टर एक मिशन पर निकल जाते हैं उस रहस्यमय ताकत को मारने के लिए। और अब 22 साल बाद जब उनके पिता गायब हो जाते हैं तो डीन अपने छोटे भाई सैम से मदद मांगने आता है, जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड जेसिका के साथ। तो आगे का सफ़र कैसा होगा जानने के लिए देखिए सीज़न 1। सीज़न 1 की जो खास बातें हैं, सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर। पहले 2-3 एपिसोड्स में अच्छे खासे जंप स्केयर्स हैं, फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे। सेकेंडली, कैसे अर्बन लेजेंड्स को कवर किया गया है पूरे सीज़न में, लाइक ब्लडी मैरी, वेंडिगो और भी बहुत सारे। थर्डली, साउंड ट्रैक। क्लासिक रॉक मेटल सॉन्ग्स को जैसे यूज़ किया है ना भाई, बहुत ओपी। हाईवे टू हेल, बैक इन ब्लैक, बैड मून राइजिंग, कैरी ऑन वेवार्ड सन, बैड टाइम, रोड टू नोवेयर और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। चौथी बात, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां भाई हर एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी कि आप भी बोलोगे भाई दे आर रियली गुड लुकिंग गर्ल्स। और पांचवी बात, एक्टिंग। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है सबने। डीन, सैम भाई बहुत ही एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स हैं और इन दोनों की नोक झोंक देखने में गाइस बहुत मज़ा आता है। नेगेटिव सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, एपिसोड 3 से लेकर 8 तक ये काइंड ऑफ फिलर लगती है। ना डैड मिल रहे हैं ना ही कोई क्लू मिल रहा है, बट एपिसोड वाइज दे वेर सम क्रेजी एपिसोड्स। तो आप भी इस अंडररेटेड सीरीज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई मीन इंडिया में इस सीरीज के बारे में काफ़ी कम बातें होती है, इसलिए गाइस मैं इसे अंडररेटेड कह रहा हूँ। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है तो मॉकटेल मीटर चेक कर लो, ठीक है गाइस। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्पॉइलर सेक्शन। जिन्होंने इसका फर्स्ट सीज़न देखा है या फिर आगे के सीजन्स भी देख रखे हैं, सिर्फ वही लोग देखे इस पार्ट को। सो गाइस, बैक टू द नॉर्मल टोन। भाई इसका एंडिंग और शॉकिंग फिनाले था भाई, जो आपको सीज़न 2 देखने पे मजबूर करती है, जस्ट टू कंफर्म कि हमारे मेन कैरेक्टर्स सीज़न 1 में मर गए या फिर जिंदा हैं, और जिंदा है तो कैसे। लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1। भाई वो भूतनी बहुत मस्त दिखती है, सही कह रहा हूँ ना गाइज। बट जिस हिसाब से ये एपिसोड एंड होता है विथ जेसिका डाइंग, दैट वाज क्रेजी। एपिसोड 2, भाई वो फ्यूनरल वाला सीन स्टार्टिंग में क्रेजी जंप स्केयर देता है। ये दो भाई अपने डैड को ढूंढने के लिए एक लोकेशन जाते हैं और उन्हें मिलता है वेंडिगो। इस एपिसोड का इन्वायरमेंट भी गाइज बहुत क्रेजी था। एपिसोड 3 मुझे काइंड ऑफ फिलर लगा, बट केस सॉल्व करने के लिए डीन को एक किस्सी मिल गई, और स्टार्टिंग में जो एक सीन था दैट्स फन, वो फैंस को याद रह जाती है। और डीन जो बोलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डीमंस और इन सुपरनैचुरल चीज़ों को मारना चाहिए टू सेटिस्फाई आवर एंगर, वो मुझे काफ़ी सही लगा। एपिसोड 4, एरोप्लेन वाला एपिसोड, रियली गुड। पोजेस्ट वाला बंदा भाई कोई और ही निकलता है, मुझे लगा कि भाई वो लड़की पोजेस्ट होगी। एपिसोड 5, ब्लडी मैरी। दिस वॉज अ क्रेजी एपिसोड। जो ब्लडी मैरी बोल रहा था वो नहीं मरता है, जिसने सच में कोई सीक्रेट दबा के रखा हुआ है अपने अंदर वो मरता है। एपिसोड 6, सेफ शिफ्टर। भाई वो बंदा भाई डीन विंचेस्टर की उसने जो
इमेज की जो धज्जियाँ उड़ाई है क्या ही बोलूँ, बट बेकी लुक्स सेक्सी। एपिसोड 7 हुक मैन, इसका भी इन्वायरमेंट मस्त था और सैम को एक किस भी मिल जाती है फ्री में। एपिसोड 8 बग्स, इकलौता ऐसा एपिसोड जो सेंस नहीं बनाता, मतलब इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई भाई। इसलिए गाइस इसके एपिसोड रेटिंग्स 6.8 है, बट जिसे इंसेक्टोफोबिया है उसकी तो एल लगने वाले हैं। एपिसोड 9 में सैम और डीन वापस अपने पुराने घर जाते हैं टू सॉल्व अ केस और उनकी मम्मी की स्पिरिट उन्हें बचा लेती है। काफ़ी इमोशनल एपिसोड था। एपिसोड 10 असाइलम, वेरी गुड इन्वायरमेंट। इसमें सैम डीन को मार ही देता अगर गन में गोलियां होती तो। दैट विलन वॉज स्मार्ट। एपिसोड 11 स्केयर क्रो, यहीं से मैग आती है और स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टिंग, बट सैम बचा लेता है डीन और एमिली को। एपिसोड 12, इसमें डीन मर ही गया था बट रीपर उसे बचा लेते हैं, जिसकी वजह से डीन गिल्टी फील करता है कि उसके वजह से कोई और मर गया, बट यू फील रियली बैड फॉर लेला। एपिसोड 13, ये शोकेस करती है डीन के लव लाइफ को विथ कैसी, बट ये एपिसोड उतना इंटरेस्टिंग मुझे पर्सनली नहीं लगा। रेसिज्म पे ज़्यादा फोकस था। एपिसोड 14, इसमें हमें मैक्स देखने को मिलता है जो कि सैम के तरह ही एक स्पेशल चाइल्ड था और इसमें भी डीन मर ही गया था बट सैम ने उसे बचा लिया। एपिसोड 15 अ नॉर्मल केस विथ क्रेजी पीपल्स, और देखकर अच्छा लगा कि हर एपिसोड में भूत राक्षसी नहीं है, उसको छोड़ के भी कुछ और एपिसोड्स हैं। एपिसोड 16 द रीयूनियन ऑफ विंचेस्टर फैमिली, बट मैग भाई क्या ही एक्टिंग की है, मज़ा आ गया देख के, और जॉन विंचेस्टर भाई बच गया, सो इट्स अ रियली गुड एपिसोड। एपिसोड 17 अ कॉमेडी एपिसोड, सैम और डीन की नोक झोंक आपको देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी इस एपिसोड में, और इसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं। एपिसोड 18 अ पास्ट कनेक्टेड टू डीन विंचेस्टर एंड सैम विंचेस्टर, जिसमें बचपन में डीन एक स्पिरिट को नहीं मार पाता है, सो क्या वो इस बार मार पाएगा वो आपको देखने को मिलता है। इट वॉज अ गुड एपिसोड। एपिसोड 19, इसमें आपको बेस्ट गर्ल फॉर सैम देखने को मिलती है जो कि थी सेरा ब्लैक, एंड सी वॉज रियली ब्यूटिफुल। दिस एपिसोड हैज़ गुड ट्विस्ट एंड टर्न्स, बट सीज़न 8 जिन्होंने देखा है उन्हें पता है। एपिसोड 20 से 22 तक एवरी वन ऑफ देम आर पीक एपिसोड्स। सैम्यूल कॉल्ट की बंदूक को जो हाइप किया जाता है क्रेजी, इसमें आपको वैम्पायर्स भी देखने को मिलेंगे। एपिसोड 21 और 22 दोनों के काफ़ी बढ़िया क्लिफ हैंगर्स हैं, बट सैम मिस कर जाता है उस येलो आइड डीमन को मारने में, और क्लिफ हैंगर तो गाइस बहुत ही बढ़िया था कि जॉन विंचेस्टर के साथ कुछ बुरा हो गया है, बट डीन विंचेस्टर एपिसोड 22 में विथ मैग वॉज क्रेजी। इतना गुस्सा पहली बार आपको देखने को मिलता है, और वो जो टॉम को हेडशॉट मारता है दैट वॉज एपिक। तो यही एंड करते हैं इस स्पॉइलर सेक्शन को। उम्मीद है कि आप भी इस सीरीज़ को एक ट्राई देंगे, और मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।